राग पर सुंदर चर्चा का लाभ लिया। निस्संदेह रूप से प्रसन्न चाहे कोई भी हो बाहर के की शुद्ध आत्मा ही है अथवा पंच परमेष्ठी है। आज हम सब मुमुक्षु समाज के ही नहीं संपूर्ण दिगंबर जैन समाज के आधार स्थान परम आदरणीय डॉक्टर साहब का देह वियोग हुआ। इनके लिए कुछ शब्द हमारे पास नहीं है हम, लेकिन इस मार्मिक प्रसंग पर 12 भावना का पाठ करेंगे। उसके पश्चात हमारे समागत विद्वानों के द्वारा वैराग्यमय प्रवचन ही होगा। जो प्रसंग चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, शास्त्र विलास को विराम देंगे। तो आज आधे घंटे का हम सब वैराग्यमय उद्बोधन का लाभ लेंगे, क्योंकि जब मन विफल हो जाता है तो एकमात्र जिन वचन ही हमें सुहाते हैं वही सुहाना चाहिए, वही शरण होते हैं। हमारे दोनों विद्वान जो अभी इनका शुभक्रम है, उन दोनों के द्वारा हम सब वैराग्यमय चर्चा का लाभ लेंगे और परिणामों में स्थिरता करने का प्रयास करेंगे। आप सब भी सुंदर दादा द्वारा रचित 12 भावना केवल पाठ करते हैं। उसके पश्चात हम सब आगे प्रवचन का लाभ लेंगे। भोर की स्वर्णिम छटा समक्षणिक सब संयोग है। पद्म पत्रों पर पड़े जल बिंदु सब भोग। सांध्य दिन कर लालिमा सम लालिमा है भाल की सब पर पड़ी मन होश छाया विकट काल करालगी। अंजलि जल सम जवानी छीट होती जा रही। प्रत्येक पल चर चर जरा नजदीक आती जा रही। कालगी काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा करुण होती जा रही। दुखमयी पर्याय क्षण भंगुर सदा कैसे रहे। अमर है ध्रुव आत्मा वह मृत्यु को कैसे भरे। ध्रुव धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। संयोग क्षण भंगुर सभी पर आत्मा ध्रुव धाम है। पर्याय नहीं धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। छिद्रमय हो नाव डगमग चल रही मझधार में। दुर्भाग्य से जो पड़ गई गुरुदेव के अधिकार में। तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबा दे धार में। संयोग सब शरण शरण कोई नहीं संसार में। जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा। रस रसायन सुत सुबट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह कुछ भी कहो व्यवहार में। जीवन मरण शरण शरण कोई नहीं संसार में। निज आत्मा निश्चय शरण व्यवहार से परमात्मा जो खोजता पर की शरण
वह आत्मा बहिरात्मा। ध्रुव धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। संयोग है अशरण सभी निज आत्मा ध्रुव धाम है। पर्याय वे घर मां परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। दुखमय निरर्थक मलिन जो संपूर्णता निस्सार है। जग जाल में गति चाल में संसरण ही संसार है। भ्रम रोग बस भव भव भ्रमण संसार का आधार है। संयोग जाचित वृत्तियाँ ही वस्तुतः संसार है। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में। संयोग को संसार में सुख कहे बस व्यवहार में। दुख द्वंद है चित वृत्तियाँ संयोग ही जग बंद है। निज आत्मा बस एक ही आनंद का रस कंद है। मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं। रज रेत पे रात दिन भर तेल जो पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में। नित्य आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में। संसार है पर्याय में निज आत्मा ध्रुव धाम है। संसार संकटमय परंतु आत्मा सुख धाम है। सुख धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। आनंद का रस कंद सागर शांति का निज आत्मा। सब द्रव्य जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा। शिव स्वर्ग नरक निगोद में जावे अकेला आत्मा। इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा वही आत्मा। पहचानते निज तत्व जो यही विवेकी आत्मा। निज आत्मा को जान कर निज में जमे जो आत्मा। बेभाग्य जन बन जाएंगे पर्याय में परमात्मा। सत्यार्थ है बस बात यह कुछ भी कहो व्यवहार में। संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। संयोग की आराधना संसार का आधार है। एकत्व की आराधना आराधना का सार है। एकत्व ही शिव सत्य है सौंदर्य है। एकत्व में स्वाधीनता सुख शांति का आवास है। एकत्व
तत्व में। एकत्व को पहचानना ही भावना का सार है। एकत्व की आराधना आराधना का सार है। जिस देह में आत्म रहे वह देह भी जब भिन्न है तब करे उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है। भिन्न परिजन भिन्न पुरजन भिन्न ही धन धाम है। भिन्न भगिनी भिन्न जननी भिन्न ही प्रियवाम है। अनुज अग्रज सुत सुता प्रिय सुहृदय जन सब भिन्न है। ये शुभ अशुभ संयोग जा चिद वृत्तियाँ भी अन्य है। मुख चिद वृत्तियाँ भी आत्मा से अन्य है। चैतन्यमय ध्रुव आत्मा गुण भेद से भी भिन्न है। गुण भेद से भी भिन्न है। आनंद का रस कंद है संग्रहालय शक्तियों का ज्ञान का धन पिंड है। वह साध्य है आराध्य है आराधना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना का एक ही आधार है। जो जानते इस सत्य को वे ही विवेकी धन्य है। ध्रुव धाम के आराधकों की बात भी कुछ अन्य है। भावना का सार है। एकत्व की आराधना आराधना का सार है। जिस देह को निज जान कर निकलम रहा जिस देह को निज मान कर रच पच रहा जिस देह में। जिस देह में अनुराग है एकत्व है। जिस देह में क्षण एक भी सोचा कभी क्या क्या भरा इस देह में। क्या क्या भरा उस देह में अनुराग है जिस देह में। उस देह का क्या रूप है आत्म रहे जिस देह में। मलिन मल पल रुधिर की कस वसा का आवास है। जड़ रूप है तन किंतु इसमें चेतना का वास है। चेतना का वास है दुर्गंधमय इस देह में। शुद्धात्मा का वास है इस मलिन कारागीर में। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा वह गेय है श्रद्धेय है बस ध्येय भी वह आत्मा। उस आत्मा की साधना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना आराधना का। बस अभी यही विराम लेंगे। 6 भावनाएं बाद में पाठ करेंगे अपन सब। हम सब इस मानविक प्रसंग पर यद्यपि कुछ शब्द नहीं है हमारे पास लेकिन हम सब जिन वचनों को सुनकर ही परिणामों में शांति करने का प्रयास करेंगे। निवेदन है पंडित देवेजी साहब से कि पधारे और आधे घंटे का मामलिक वैराग्यमय उद्बोधन हमारे परिणामों प्रदान करें। पंडित देवेजी साहब जरूर हैं।
सच्चिदानंद नमो वाय नमो वज्राय नमो लोके सर्वसार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जय नमोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिणं प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु साक्षी जयं जयतु साक्षी नमः समय साराय स्वानुभूयाचकाशते जिस्सवाय भावाय सर्वान्तरक्षि। आज हम सभी के बीच बहुत ही मार्मिक वैराग्य प्रसंग उपस्थित हुआ है और वो प्रसंग है समग्र मुमुक्षु समाज के सिरमौर विद्वान पूज्य गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त और जिन्होंने वीतरागी तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में 88 वर्ष की उम्र में भी जिनका उत्साह 18 वर्ष के युवा के समान था, ऐसे आदरणीय दादा श्री डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल के देह परिवर्तन का आज दुखद समाचार हम सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। देखिए, संसार में जो आया है नियम से उसको ये भव पूरा करके जाना है, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जिनके जाने पर एक युग चला जाता है। आज आदरणीय दादा के देह परिवर्तन होने से समझ लीजिए एक युग खत्म हो गया। आज तक गुरुदेव श्री की छत्र छाया के बाद हमारे अनेकों विशिष्ट विद्वान जिनकी छत्र छाया में ये वीतरागी तत्व ज्ञान फलता रहा, फूलता रहा, प्रचारित और प्रसारित होता रहा, और उसमें अभी हम लोग बहुत निश्चिंत थे कि हमारे ऊपर एक ऐसे वरद विद्वान का वरद हस्त है जिन्होंने गुरुदेव श्री से वीतरागी तत्व ज्ञान ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि अनेक प्रसंगों में जिनके द्वारा वीतरागी जिन शासन की प्रभावना की प्रशंसा गुरुदेव श्री भी खुले हृदय से करते थे। और जिन्होंने गुरुदेव श्री का जब वियोग हुआ था नवंबर 1980 में, और गुरुदेव श्री का अंतिम संस्कार चल रहा था, आदरणीय बाबू भाई और डॉक्टर साहब दोनों वहां पर थे, और उन्होंने गुरुदेव श्री की उस चिता के समक्ष एक कसम खाई थी, और उन्होंने कहा था कि हे गुरुदेव, जब तक हमारे शरीर में खून की अंतिम बूंद रहेगी तब तक ये जीवन आपके द्वारा प्रतिपादित, आपके द्वारा प्रचारित, आपके द्वारा हमें समझाए गए इस वीतरागी तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में ही व्यतीत होंगे। और उन्होंने अपने उस प्रण को जीवन के अंतिम क्षण तक निभाया, और साथ ही कई बार उनके प्रसंग में जब अपन उनके प्रसंगों को याद करते हैं तो कई बार शिविर के अंदर ये प्रसंग हमने उनसे सुने हैं कि व्यापारी की मौत व्यापार करते करते हो, फलाने की मौत ऐसे करते करते हो, तो एक पंडित की मौत
आत्मानुभूति करते करते अथवा आत्मानुभूति का उपाय बताते बताते हो, तो इसमें क्या आश्चर्य, इसमें घबराने की क्या बात है। और वास्तव में जैसे उनके उद्गार थे, आज उसी प्रकार की मृत्यु का उन्होंने वर्ण किया है। सच में मृत्यु को वर्ण नहीं किया, वे तो अपनी अमरत्व की यात्रा के एक कदम आगे बढ़ चुके। हम मोही लोग जिस इष्ट वियोग में खेद मनाते हैं, तत्वज्ञानी लोग उसी इष्ट वियोग के प्रसंग को वैराग्य का प्रसंग बनाते हैं। गुरुदेव श्री का वियोग हुआ, तब डॉक्टर साहब ने उस वैराग्य प्रसंग को मैं जीवन भर तत्व ज्ञान की आराधना और प्रचार प्रसार करूंगा, ये प्रण लेकर अपने गुरु के उपकार को चुकाने का एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। आज मुमुक्षु समाज आदरणीय डॉक्टर साहब से उपकृत है। उन्होंने, जब वो इंदौर में थे, मुझे बहुत से प्रसंग तो उनके मुख से ही सुनने को मिले हैं। कई बार जब जयपुर जाना होता था तो उनके घर पे जाते थे और 1-1.5 घंटे तक उनसे इसी प्रकार की चर्चा होती रहती थी। तो उसमें अपने बहुत सारे प्रसंग वो सुनाते थे कि जब टोडरमल स्मारक का निर्माण हो गया, गुरुदेव श्री की प्रेरणा से गोदिका जी ने निर्माण करा दिया। गुरुदेव श्री ने एक उद्गार व्यक्त किया, जड़ स्मारक का निर्माण तो हो गया, लेकिन इसमें चेतनवंतता आने का प्रयास होना चाहिए। और गोदिका जी को वो बात लग गई। डॉक्टर साहब उस समय इंदौर में थे। आपको ये भी बताऊं कि डॉक्टर साहब की सर्वप्रथम कर्म भूमि अगर कोई रही तो वो हमारे भिजोलिया के पास एक महुआ नाम का गांव है। महुआ नाम, हाँ महुआ मानपुरा भाई, तो महुआ नाम का गांव है। और वहां से उन्होंने अपनी कर्म भूमि में, मैंने शिक्षा के बाद सर्वप्रथम उन्होंने वहां से अपना कार्य प्रारंभ किया था। और महुआ के भी ऐसे संस्मरण, एक लंबे वाक्य में 2 गालियां नहीं दे तो उनकी भाषा पूरी नहीं होती, ऐसे लोग वहां पर थे। वे प्रसंग भी वो हमको सुनाते थे। उसके बाद अशोकनगर भी रहे और लास्ट में इंदौर रहे। गोदिका जी जब इंदौर डॉक्टर साहब को लेने के लिए पहुंचे, स्मारक बन चुका था, खेमचंद भाई के द्वारा शिलान्यास और पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा उसका उद्घाटन हो गया था। जब वो पहुंचे तो दादा बोलते थे कि भाई मेरे विचार थे, इन समाज के सेठियों के प्रति कोई अच्छे विचार नहीं थे। लगता था कि ये सब केवल अपना स्वार्थ साधते, इस तरह की भावना जो भी रही हो। तो उन्होंने, जब गोदिका जी ने कहा कि आपको, उन्होंने सारा प्रसंग बताया कि ऐसा ऐसा हुआ और गुरुदेव की आज्ञा से हम यहाँ आए हैं, तो गोदिका जी ने कहा, गोदिका जी से डॉक्टर साहब ने पूछा आप क्या करना चाहते हो। तो डॉक्टर साहब ने एक योजना उनको पत्र पर बना करके दी थी कि आपने स्मारक खोला है तो आपको उसमें ये काम करना चाहिए। तो गोदिका जी ने कहा साहब ये काम हमें नहीं, आप ही को करना है। और जैसे तैसे डॉक्टर साहब को वो जयपुर लेकर के आगे, और गोदिका जी को जो योजना उस समय उन्होंने दी थी, वो योजना कोई अलग योजना नहीं थी, वो वही योजना थी जो बाल बोध से प्रारंभ हुई और टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय तक वो पूर्ण हुई। और उसके बीच अनेक प्रकार के झंझावात समाज में आए। गुरुदेव श्री के प्रति विरोध का वातावरण बना, साहित्य को जल प्रवाहित किया गया। उन सब दृश्यों के हम लोग साक्षी हैं। सन 77 के ये सारे दृश्य हमने देखे हैं। सन 79 में
आपको पता होगा स्काई लैब गिरेगा, स्काई लैब गिरेगा। जो नए हैं उनको पता नहीं है, आपको तो पता होगा स्काई लैब गिरेगा, स्काई लैब गिरेगा। और उस समय क्या था, मैं अपना एक प्रसंग भी इस समय आपको बताना चाहता हूं कि उस समय जब ये पता लगा कि गिरेगा, तो गिरेगा तो कहां गिरेगा ये पता नहीं था, क्योंकि अगर ये पता होता तो सारे जगत के लोग धर्म ध्यान नहीं करते, उससे जहां गिरता वही करते। तो हमारे यहाँ के मंडल वालों, मतलब मंडल नहीं था उस समय, समाज एक ही थी, उन्होंने भी सोचा कि भाई अपने को भी अब गिरेगा, पता नहीं यहाँ ही गिर जाए तो कम से कम अपन सिद्ध चक्र विधान ही कर ले, ठीक है। और उसी समय डॉक्टर साहब क्रमबद्ध पर्याय लिख रहे थे। मैं आपको एक और प्रसंग बताऊं कि जिस समय मैं 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ता था, ये बात होगी सन 78-79 की बात होगी। हमारा परिवार पूरा गुरुदेव श्री का विरोधी परिवार था और मैं भी गुरुदेव श्री के प्रति आस्था नहीं रखता था। मैंने कहा ये सब धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, है ना। उसी समय डॉक्टर साहब की धर्म के 10 लक्षण किताब निकली थी और मैं अपना अगर आपको जीवन बताऊं तो ऐसा एक दिन छोड़ करके दूसरा दिन नहीं जाता होगा जब आलू नहीं खाता होगा। सुनना आप प्रसंग। लेकिन एक आदत थी कि मंदिर जाता था और मंदिर में 10 मिनट ही सही लेकिन कुछ न कुछ पढ़ता था। और गुरुदेव श्री के प्रति, डॉक्टर साहब के प्रति, इनके प्रति तो कोई आस्था थी नहीं। तो जैसे ही धर्म की 10 लक्षण आया तो मैंने कहा ये संयम धर्म पे तो, इस संयम को तो मानते नहीं, तो इस संयम धर्म पर क्या लिखा इन्होंने, जरा ये पढ़ें। और वो सबसे पहले वो धर्म के 10 लक्षण नाम की किताब पढ़ी मैंने, और उसमें वो आलू वगैरह का जो उन्होंने प्रसंग दिया, उसके पहले घर पे बोल के आया था कि आलू की सब्जी बननी चाहिए आज। सुनना जरा कैसा परिवर्तन आता है ना। और वो प्रसंग मैंने पढ़ा, जच्चा खाना और मुर्दा घर का डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिया था। उसमें उदाहरण में नहीं लंबा रहा हूं, आप पढ़ लेना संयम धर्म के प्रकरण में। एक आलू अपने आप मरते हैं कि भाई वो तो मरते तो अपने आप है, तो फिर हम जब अपने आप मरते हैं तो हम खाएं तो क्या तकलीफ है कि तुम्हारे मुंह और पेट में मरते हैं। तो जहाँ मरते हैं वो शमशान घाट, जहाँ जन्मते हैं वो जच्चा खाना, कि अपने पेट को तुम मुंह और जच्चा खाना क्यों बनाते हो, ऐसा उन्होंने कहा। उसमें लिखा, एकदम चोट लगी। मैंने कहा अपन तो ये मानते थे कि ये लोग संयम को नहीं मानते, और वास्तव में अपनी हालत देखें अपन। उसी दिन मंदिर में समस्त प्रकार के जमी कंदन के त्याग के प्रति गए उसी दिन। और घर पे आने के बाद ये बोला कि आज से मैं आलू नहीं खाऊंगा, ये आलू की आज तो खा लो, आज तो तुम्हारे लिए बनाई है। मैंने कहा बोल दिया ना, और आज के बाद बनेगी नहीं, तुमको जो करना है तुम करो, मैं किसी के परिणामों का ठेकेदार नहीं हूं, लेकिन मैं अपने लिए मैंने ये नियम लिया है। सबने सोचा कि इससे नियम निभेगा नहीं और 2-4 दिन बाद फिर चालू हो जाएगा, लेकिन तब से अनवरत वो नियम चलता रहा। इसी प्रकार वो जो प्रसंग बना कि उस समय हमारे यहाँ के 2-4 मुमुक्षु थे, गिनती के नाम के, मतलब नाम से मुमुक्षु थे, कोई बहुत गहरा तत्वाभ्यास नहीं था, लेकिन उस समय डॉक्टर साहब की क्रमबद्ध पर्याय की आत्मधर्म में संपादकीय लेखमाला चल रही थी। अब उसमें सभी लोग जो हमारे मुमुक्षु थे, हमारे जिनने हमको पढ़ाया बाद में पाठशाला में, हमारे पंडित जी थे, भगत जी थे, और भी थे। तो जब वो प्रसंग आया तो ये सब लोग चर्चा करते थे क्रम, जो देखी वीतराग ने। मैंने कहा सब बावले हो गए क्या, वीतराग ने देखी सो होगी, अरे कुछ करेंगे नहीं तो कैसे होगा। जो देखी सो होसी वीरा रे, अपने करने से कुछ नहीं होता, भगवान के ज्ञान में पहले से झलक रहा है, क्रमबद्ध पर्याय में जैसा होना है वैसा ही होगा, है ना। वो बातें मुझे अटपटी लगती थी। मैंने कहा सब बावले हो गए हैं, कुछ करना धारना है नहीं इनको, और बस जो देखी वीतराग ने। ये 79 की बात है। अब उस समय जो वो जो सिद्ध चक्र विधान हुआ, और सिद्ध चक्र विधान होने के बाद एक रथ यात्रा निकलनी थी। तो रथ यात्रा पे एक ट्रैक्टर के अंदर श्री जी विराजमान होते हैं ना। तो मेरे 2 मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि अपन पैदल नहीं चलेंगे, अपन तो ट्रैक्टर पे बैठेंगे। बैठेंगे जरूर, क्या दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चे तो नहीं उस समय, तो कोई रोकने वाला था नहीं। तो भाई साहब, हमारे जो पुराना मंदिर है उसके सामने एक राजमहल है। जैसे ही वो पहला हमारा मित्र था वो बैठ गया, दूसरा था वो बैठ गया, और मैं शुरू से थोड़ा डरपोक माना जाता था। तो क्या होता था कि जैसे मैं वो ट्रैक्टर पे चढ़ने लगा, एकदम पैर फिसला
मैंने कहा मुझे नहीं बैठना, गिर गया तो। और वहां से मेरा हट करके वापस मंदिर के दरवाजे पर आना होता है, और ऊपर एक छज्जे पर बंदर कूदा और वो छज्जा गिरा और उस मेरे फ्रेंड के सिर पर आज भी उसको मसाले से उसकी हड्डी बनाई गई है। ये प्रसंग बना, तब तो मैंने कहा ये बात ये मुमुक्षु लोग सही कहते हैं, जो देखी वीतराग ने सो सो हंसी वीरा रे। अब उस समय क्रमबद्ध पर्याय की दादा की किताब तो आई नहीं थी, हमारे यहाँ पर लोहाड़े जी भी उस समय आए हुए थे। मैंने कहा यार तुम्हारी बात लगती तो सही है मुझे, तुम मुझे बताओ ये क्रमबद्ध पर्याय है क्या चीज। तो अब वो भी उस समय नए नए एक ही साल विद्यार्थी हुए थे, उनको मैंने विद्यालय में गए हुए, उन्होंने कहा देख मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है अभी पूरा, एक ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव गुरुदेव श्री के प्रवचन की किताब है, और तू उस किताब को पढ़। मैं किताब अभी सोनगढ़ से लेके आया हूं, मैं यहाँ छोड़ के जाता हूं, तू पढ़ ले। भाई साहब ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव गुरुदेव श्री के प्रवचन की वो पुस्तक पढ़ी, समझ में कुछ नहीं आया, पहली बार पढ़ी ना गुरुदेव की, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि ये बात कोई अद्भुत है और अपने को ये बात समझना चाहिए। और तब से ही सुबह तक जो लोग मेरे से मिले होंगे और उन्होंने यदि गुरुदेव श्री के प्रति गुरुदेव श्री के संदर्भ में मेरे से बात की होगी तो मैंने विरोध में उत्तर दिया होगा। और शाम को जब मिले तो मैंने कहा कांजी स्वामी जैसा व्यक्तित्व तो दुनिया में न हुआ न होगा। और जब मेरे कुछ रिश्तेदार भी बोले वो क्या तेरे को क्या हो गया, तो अभी सुबह तक तो तेरी बात ऐसी थी, अभी क्या हो गया। मैंने कहा भाई सुबह तक पता नहीं था, और अगर आज अभी मुझे इस बात का पता लगा और एहसास हुआ तो डंके की चोट इस बात को स्वीकार करते हैं। हमारा किसी व्यक्ति से तो विरोध है नहीं, हमें तो सत्य की खोज करना है, और ये बात इनकी सत्य लगती है। यद्यपि अभी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन अब मैं जिज्ञासा पूर्वक इस बात को पढ़ूंगा। बाद में तो मुझे पता लगा कि दादा का जीवन भी इसी ज्ञान स्वभाव गे स्वभाव पुस्तक के आधार पर पूरा परिवर्तन था। वो क्रमबद्ध पर्याय में उन्होंने लिखा, देखो वो उसके बाद क्रमबद्ध पर्याय की, धर्म के 10 लक्षण की जितनी प्रशंसा गुरुदेव श्री ने की वो सर्वविदित है। छोटी उम्र है लेकिन तत्व की प्रभावना में गुजरात प्रांत में बाबू भाई और हिंदी प्रांत में जिन विद्वानों का नाम गुरुदेव श्री लेते थे, एक लेते थे डॉक्टर साहब का और दूसरे लेते थे आदरणीय पंडित श्री ज्ञानचंद जी साहब का, कि इन दोनों का हिंदी प्रांत में और हमारे बाबू भाई का गुजराती प्रांत में, यद्यपि हिंदी प्रांत में भी बहुत बड़ा योगदान था उनका, इनका वर्तमान तत्व प्रभावना में बहुत बड़ा योगदान है। स्मारक भवन में जब से आए गुरुदेव श्री ने उस समय उनके प्रति एक उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, मिल गया टोडरमल स्मारक को मिल गया। ये गोदी का भी बहुत भाग्यशाली है ना, तो टोडरमल स्मारक को पंडित हुकमचंद जैसा विद्वान मिल गया। ऐसा करके गुरुदेव श्री ने उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। तो गुरुदेव श्री की तो एक महापुरुष थे ना, तो उनका तो एक स्वरूप ये था कि अगर 7-8 वर्ष का बालक ने अगर कोई प्रश्न किया और कोई गंभीर प्रश्न कर लिया हो तो गुरुदेव के प्रवचनों में कई दिनों तक वो चर्चा चलती रहती थी। एक छोकराओं प्रश्न करियो था ना, कारण परमात्मा है ना, तो ये ऐसे प्रसंग बहुत हैं। सन 88 में कुंद ज्ञान चक्र के अवसर पर डॉक्टर साहब हमारे नगर बिजोलिया में पधारे थे। वो उनका बिजोलिया में अंतिम आगमन था, मैंने एक पहली बार और एक ही बार वो आए थे। ऐसा वो बोलते थे कि जब मैं महुआ था तो तुम्हारे यहाँ के मंदिर के दर्शन करने आया था, ऐसा बोला था। लेकिन वो आए और उस समय जो जैन और अजैन जनता ने उनके अहिंसा पर, उनके और भी जो व्याख्यान हुए, 2-3 दिन का प्रोग्राम था उनका, तो उस समय हमारे यहाँ पर मंदिर चौकी बन चुका था और उस समय जैन और अजैन जनता ने भी उनके प्रवचनों का जो लाभ लिया था, वो दृश्य आज भी हम लोगों के मानस पटल पर अंकित है और सदा अंकित रहेंगे। जाना सबको है,
ये बात तो पक्की है। लेकिन तत्व ज्ञान की आराधना के, तत्व ज्ञान की उपासना के, वीतरागी स्वभाव की आराधना के संस्कार अगर हमारे साथ जाते हैं तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। दादा का जीवन क्योंकि 24 घंटे या तो वे स्वाध्याय करते थे या तो कुछ लिखते रहते थे, और कुछ नहीं होता तो ये हमने उनके घर पे देखा है कि जो उन्होंने जितनी पद्यमयी रचनाएं लिखी उनकी ऑडियो कैसेट वहां पर 24 घंटे में से शायद नींद आती होगी तब बंद होती होगी, लेकिन लगातार वो चलती थी। और अपने द्वारा पद्यानुवाद किए गए शास्त्रों के पद्यानुवाद का रसास्वादन वे करते रहते थे। जब जब भी हमने सबसे पहले सन 90 में जब 12 भावना शतक एक पुस्तक का संकलन किया था और उस समय वो पुस्तक निकली थी, उस समय डॉक्टर साहब ने उसकी प्रस्तावना लिखी थी। उसके बाद मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन गुरुदेव श्री के प्रकाशित किए, उसमें भी डॉक्टर साहब ने उसकी प्रस्तावना लिखी। द्रव्य संग्रह के प्रवचन और उसके बाद नियम सार के जो प्रवचन थे उनकी प्रस्तावना डॉक्टर साहब ने लिखी। और इस दौरान मैंने ऐसा भी एक बार प्रसंग आया कि देवलाली का शिविर था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के विमोचन का कार्यक्रम जयपुर शिविर में जुलाई महीने में होने वाला था और डॉक्टर साहब को जून महीने में देवलाली से विदेश जाना था और प्रस्तावना पूरी बाकी थी। और दादा से बोला, हमारे पूनम चंद जी साहब लोहाड़िया, उनने बोला कि साहब ये प्रस्तावना, आप तो विदेश जा रहे हो और ये प्रस्तावना कैसे पूरी होगी, ये प्रस्तावना के बिना हम ग्रंथ का प्रकाशन कैसे करेंगे, क्योंकि हम डिक्लेयर कर चुके हैं कि आपकी प्रस्तावना उसमें लिखी जाएगी। तो डॉक्टर साहब ने देवलाली से उस जमाने में फोन पर पूरी प्रस्तावना, रमेश दाऊ टाइप करते थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला भाग, फोन पर वो पूरी प्रस्तावना उनने बोल करके लिखाई कि तुम चिंता नहीं करो, प्रस्तावना की वजह से काम रुकेगा नहीं, है ना। और कई ग्रंथों का विमोचन दादा के सानिध्य में, दादा के हाथ से करने का अवसर प्राप्त हुआ। और जब कभी भी इस तरह की बात आती थी तो वो बहुत, मुझे तो बहुत प्रोत्साहित व्यक्तिगत रूप से करते थे कि मुझे बहुत खुशी है कि तुमने गुरुदेव श्री के प्रवचनों के अनुवाद का काम हाथ में ले लिया है। मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि हम लोग तो अपना लिखने में व्यस्त रहते हैं, उतना टाइम नहीं दे पाते जितना संपादन वगैरह किया, लेकिन ये काम तुमने शुरू कर दिया है। इस काम को जिंदगी के अंतिम क्षण तक बंद मत कर दो। अभी मैं पिछले जून महीने में ही दादा से मिलने जयपुर गया था और जयपुर में हम लोग आपस मतलब मुझे पता लगा, व्यक्तिगत काम से गया था तो 2 घंटे का टाइम था, तो मैंने कहा दादा से मिल के आऊं। तो मिलने गया तो दादा घूम रहे थे, तो घूमते घूमते भी उन्होंने मेरे को यही प्रेरणा दी कि ये काम जो तूने शुरू किया है इसको निरंतर चालू रखना, इसको बंद मत करना। अनेक प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग आवे, उन सबको गौण करके ये काम करना। पूरा ये मेरे को उन्होंने कहा था कि अपना पूरा जीवन जैसे अब तक लगाए रखा है ऐसे अभी तक आगे भी इसको इसी मार्ग में लगाए रखना। ये वास्तव में उनके मेरे लिए अंतिम प्रेरणा थी। उसके बाद अभी 2.5 दीप जिनाले में हम लोग मिले थे और उस समय मुनि दशा की पुस्तक 1008 बोल वाली, उसके 108 बोल का एक पुस्तक निकली थी, तो वो मैं दादा को देने के लिए उनके कमरे पे गया था। उस समय भी उनसे बहुत चर्चा हुई और मैंने कहा दादा लगता मैंने आपके सानिध्य में ये 2.5 दीप का पंच कल्याणक हो गया सो हो गया, आपके बिना तो इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मानो दादा का जीवन इस 2.5 दीप के पंच कल्याण को संपन्न कराने के लिए ही बचा रहा हो। वास्तव में एक ऐसा वैराग्य का एक प्रसंग है। जैसे ही सुबह दुखद घटना, विराट जी ने बोला कि दुखद घटना सुनाते हैं,
तो एकदम से हृदय पर जैसे वज्रपात होता है कि ये क्या हो गया, कौन सी दुखद घटना। और जैसे इन्हें दादा का नाम बोला, तब से अभी तक मैं अपने आप को इतना बोलने के लिए भी कितने दम से अपने आप को अभी मैं तैयार कर पाया हूं, ये मैं आपसे नहीं कह सकता। हो सकता है बहुत सी कुछ बातों में दादा के और मेरे मतभेद भी रहे हैं, वो सब समाज जाहिर है रहे हैं, लेकिन कभी भी ना तो दादा ने और ना मैंने उन मतभेदों को मन भेद में परिवर्तित होने दिया। जब वो प्रसंग बना था, उसके बाद भी मैं जब जयपुर गया और जयपुर जाके स्मारक में ठहरा, तो मुझे दादा का उसी प्रकार का प्रेम, उसी प्रकार का वात्सल्य, लोगों ने कुछ भी कहा हो, लेकिन दादा ने कभी भी मेरे प्रति किसी प्रकार का प्रेम भाव कम दर्शाया हो, वात्सल्य भाव कम दर्शाया हो, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता थी कि उनका वात्सल्य जिंदगी में पूरे जीवन, जब तक भले ही मैं उनका शिष्य नहीं रहा इस रूप में कि मैंने वहां जाकर के शास्त्रीय शिक्षा अध्ययन नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी मैं उनसे कहता था, मैंने कहा ठीक है मैं आपका शास्त्रीय नहीं हूं, लेकिन फिर भी जो जीवन का परिवर्तन हुआ है, गुरुदेव श्री की ज्ञान स्वभाव गेय स्वभाव और आपकी क्रमबद्ध पर्याय का योगदान उसमें बहुत बड़ा है। और नैतिक सदाचार में जीवन के लिए आपके धर्म के 10 लक्षण के उपकार को मैं नहीं भुला सकता। मैंने कहा इसलिए आपका मैं शास्त्रीय शिष्य ना सही, लेकिन मैं आपका अशास्त्रीय शिष्य जरूर हूं और वो जीवन भर बना रहूंगा। ये मैं उनसे बार बार कहता था, और जब ये बात मैं कहता था तो केवल इस बात पर वे मुस्कुरा देते थे। और कई बार ऐसा अवसर भी आया कि मुझे कुछ जगह हतोत्साहित होने का अवसर भी आया, और दादा के सामने मैंने अपनी प्रॉब्लम रखी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया कुछ भी कहती रहे, तुम अपने मार्ग से च्युत मत हो, अपने मार्ग से डिगना मत, है ना। और आज ये साहस, जो ये अनवरत रूप से गुरुदेव श्री का काम चल रहा है, इसके पीछे आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारी की बहुत 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 मार्मिक और प्रबल प्रेरणाएं हैं। सच में उनकी इन प्रबल प्रेरणाओं के आधार पर मैं भावना भाता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षण तक आत्मानुभूति और आत्मानुभूति का उपाय बताने वाले गुरुवाणी के प्रचार प्रसार में उसका रहस्य अंतर में उद्घाटित करके आत्मा की अनुभूति में अपना जीवन बीते, ये भावना है। इस प्रसंग पर देखिए, एक बोल में बहन श्री का पढ़ना चाहता हूँ मैं। मरण संबंधी उनका एक बोल है, 5 मिनट में पूरा कर रहा हूँ उसको। एक बहुत बढ़िया अपने को संबोधन है कि भाई मरण तो आना ही है, ये तो पक्का है। गुरुदेव ने आज बोला इसी भाव में देह में आग निकलेगी। गुरुदेव ने बोला ना, आज कितना गजब का प्रवचन था। मरण तो आना ही है, तब सब कुछ छूट जाएगा। बाहर की एक वस्तु छोड़ने में तुझे दुख होता है, तो बाहर के समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव एक साथ छूटने पर तुझे कितना दुख होगा। सुनो, एक वस्तु, अरे 10 रुपए का नोट गिर जाए अभी और पता लगेगा अपन वहां टेबल पर वहां से निकले थे और वहां जेब में से कुछ गिरने की आवाज आई थी। नोट कितना है? 10 रुपए का, है ना। और अभी क्या होगा, वो प्रवचन चल रहा हो, बहुत बढ़िया, बहुत गंभीर प्रवचन चल रहा हो, तो प्रवचन चलता हो और उधर अरे वो गिर गया, पता नहीं कोई बंदर नहीं ले जाए, क्या है ना। एक वस्तु छोड़ने पर इतना दुख होता है, तो बाहर के सब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव छोड़ने पर, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव एक साथ छूटने पर तुझे कितना दुख होगा। मरण की वेदना भी कितनी होगी, सोचो जरा, मरण की वेदना भी कितनी होगी। कोई मुझे बचाओ ऐसा तेरा हृदय पुकारता होगा, परंतु क्या कोई तुझे बचा सकेगा?
नक्की करो। हाँ, तू भले ही धन के ढेर लगा दे, वैद्य डॉक्टर भले सर्व प्रयत्न कर लें, आसपास खड़े हुए अनेक सगे संबंधियों की ओर तू भले ही दीनता से टुकुर टुकुर देखता रहे, तथापि क्या कोई तुझे शरणभूत हो, ऐसा है? नक्की करना, ये यथार्थता है या नहीं? देखो, यदि तूने शाश्वत स्वयं रक्षित ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की प्रतीति अनुभूति करके आत्म आराधना की होगी, आत्मा में से शांति प्रकट की होगी, तो वह एक ही तुझे शरण देगी, कोई बाकी शरण नहीं दे सकता। आत्मा और आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई शांति, कहते वो तुझे शरण देगी। इसलिए अभी से यह प्रयत्न कर, अभी से नहीं, अभी तो बहुत दूर है अपनी जिंदगी। देखो, हमने अपने इस 1 महीने में सबसे वयोवृद्ध विद्वान को भी आज खोया है ना, और इसी 1 महीने के अंदर पीरियड में अपने में से, अपनी मुमुक्षु समाज में से 2 युवा विद्वान भी अपन ने खोए। और ऐसा नहीं, ये तीनों के तीनों इस वीतराग मार्ग की प्रभावना के लिए पूरे समर्पण भाव से काम कर रहे थे। तो अपन अगर ये सोचें कि अभी तो हमारे पास बहुत जीवन है, तो अपने को ये प्रसंग याद कर लेने चाहिए और अपने हित के लिए तैयार होना चाहिए। इसलिए बहन श्री कह रही है, इसलिए अभी से यह प्रयत्न कर, सिर पर मौत मंडरा रही है। नियम सार में 2 मरण की बात आई है, एक होता है नित्य मरण और एक होता है द्रव्य मरण। द्रव्य मरण मान जिस समय आयु का अंतिम निषेध खिरता है और शरीर और आत्मा पृथक दिखाई देते हैं, वो उसको बोलते हैं द्रव्य मरण, और उस मरण को सारी दुनिया मरण मानती है। लेकिन भाई, अगर आयु के निषेक के खिरने का नाम मरण है, तो आयु का निषेक हमारा किस समय नहीं खिर रहा है? हर समय हमारी आयु का निषेक खिर रहा है, एक एक समय करके एक एक आयु का निषेक खिर रहा है। यानी क्या मतलब कि हम प्रति समय द्रव्य मरण को भी प्राप्त हो रहे हैं और अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष विकारी परिणाम की उत्पत्ति करके अपनी आत्मा में आत्मा की शांति को जला रहे हैं। यूं भाव कर्म, यूं भाव मरण सदियों से करता आया, और फिर भी हम कहते हैं केम छो मजा माछी, क्या मजा माछी, ठीक है। वो यहाँ पे कह रहे मौत मंडरा रही है, ऐसा बारंबार स्मरण में लाकर तू पुरुषार्थ जगा कि जिससे अब हम अमर भये न मरेंगे। आया, ऐसे भाव से, ऐसे भाव में तू समाधि पूर्वक देह त्याग कर सके। देह तो छूटेगी, नक्की है, 8 वर्ष में छूटे या 80 में छूटे या 118 में छूटे, छूटेगी, ये नक्की है, ठीक है। तो देह भाव से हमारा मरण ना हो, बल्कि आत्म भावना पूर्वक, क्या मतलब, अब हम अमर भये ना मरेंगे, ऐसे भाव में समाधि पूर्वक देह का वियोग हो। आज इस प्रसंग पर आदरणीय डॉक्टर साहब के पवित्र चरणों में मैं अपने अनंत श्रद्धा सुमन इस भावना के साथ समर्पित करता हूं। जीवन भर जो आपने तत्वाराधना की है, उसके बल पर आप अति शीघ्र अभ्युदय को प्राप्त हो, और जहां भी आपका आत्मा है वहां वीतरागी तत्व ज्ञान के जो संस्कार यहां से लेकर के गए हैं, वे उन संस्कारों के बल पर और भी आगे की दशा, उन्नति की दशा में वे अपने कदम बढ़ाएं। इसी पवित्र भावना के साथ उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए, जैसे उन्होंने अपना जीवन तत्व ज्ञान मय जीवा, तत्व ज्ञान की प्रभावना में, तत्व ज्ञान की आराधना और उपासना में अपना जीवन जिया, उसी तरह हम लोग भी उनसे प्रेरणा ले
कि 88 साल में भी 18 साल का युवा कैसा होता है। अगर वो देखना था तो हम डॉक्टर साहब को देख सकते हैं। हम उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को भी उस दिशा में आगे बढ़ाएं और मरण आने के पहले अपने जीवन में समाधि की तैयारी करें और हमारा मरण, हमारा देह परित्याग समाधि पूर्वक हो, आत्म भावना पूर्वक हो और आत्मा की रत्नत्रय निधि यहाँ प्रकट करके हम उस रत्नत्रय निधि को अगले भाव में ले जा करके समाधि मरण को भी प्राप्त हो। समाधि और समाधि मरण में अंतर है। रत्नत्रय समाधि है और रत्नत्रय की आराधना को अगले भाव में भी ले जाना, उसका नाम समाधि पूर्वक मरण, जिसको बोलते हैं समाधि मरण। हमारे जीवन में समाधि और समाधि मरण ये दोनों प्रसंग हमारे जीवन में भी आवे, ऐसी भावना के साथ अभी की बात को यहीं विराम दें। आदरणीय पंडित साहब ने अपने जीवन संस्मरण तो क्या उन्होंने दिया, क्या प्रदेश समाज के प्रति रहा, उसकी चर्चा की। क्योंकि शोक सभा नहीं कर रहे हैं अपन, क्योंकि शोक सभा का कोई समय भी नहीं है अभी। क्योंकि प्रसंग स्वाध्याय का था तो हमने ऐसा कहा कि इस प्रसंग पर जिन वचन ही हमें सहारा दे सकते हैं, क्योंकि हर पर उनकी याद आएगी और जहाँ जहाँ परिणाम विगलित होगा तो पाप ही बांधेगा। तो कुल मिलाकर के यदि कहीं भी आपको असरण लगे तो शरण तो जिन वचन ही है, जिन वाणी ही है, देवसाल गुरु ही है। तो हमारे जो गुरुवर यहाँ पधारे हुए हैं उनके द्वारा हम सब अपने परिणाम में स्थिरता करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पंडित साहब ने कहा कि हम उनके शास्त्री तो नहीं किया परंतु शिष्य तो उनके ही हैं। परंतु एक शिष्य उनके यहीं बैठे प्रथम बैच के विद्यार्थी राजकुमारी साहब यहाँ विराजमान हैं। देवेंद्र जी साहब ने तो बाहर के सारे अनुभव सुना दिए, परंतु स्मारक में उन्होंने साक्षात उनका लाभ लिया। हम जब गए पढ़ने तो उसमें दादा ने पढ़ाना बंद कर दिया था क्लास के रूप में। स्वाध्याय प्रवचन तो करते थे लेकिन क्लास नहीं लेते थे। लेकिन आदरणीय भाई साहब राजकुमारी साहब ने तो दादा से पढ़ा है, नए चक्र पढ़ा, क्रमबद्ध पढ़े अपने, वो पहले बैच के विद्यार्थी रहे। अभय जी भाई साहब, मिलन जी भाई साहब, सब प्रथम बैच के भाई जी, सब प्रथम बैच के विद्यार्थी रहे। तो उनसे निवेदन है, इस बहुत क्षोभ का प्रसंग लग रहा है लेकिन आपकी वाणी में और हम सबके आप गुरु हैं, आप इस प्रसंग पर हम सबको जिन वचन का अमृतपान करा करके हमारे परिणाम में स्थिरता कराएं। साथ ही एक अंतिम लाइन बोलता हूँ, काल चक्र जब चल लेता है कई हजारों साल, काल चक्र जब चल लेता है कई हजारों साल, तब जाकर पैदा होते हैं हुकुमचंद से लाल। लाखों साल में कोई व्यक्ति पैदा होता है, ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे हैं, वे कभी जुदा होने वाले नहीं हैं। आइए हम आदरणीय पंडित साहब के द्वारा इस प्रसंग पर जिन वचन का अमृत का पान करते हैं। शांत हो जिनके गुणों के नाम में, वर्धमान महान जिन हमारे ज्ञान में, वर्धमान महान जिन हमारे ज्ञान में। डॉक्टर साहब के साथ में हमारी बहुत सारी स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं। कहाँ तक कहें, वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है। जैसे लौकिक में एक बेटे को एक पिता का संरक्षण होता है, ऐसे ही मैं थोड़ी सी वहाँ की बात बताता हूँ कि जब सर्वप्रथम महाविद्यालय खुला तो वहाँ उस समय वातावरण कैसा था और कैसे विद्यार्थी वहाँ आए और कैसे उस वातावरण को चलाया, विद्यालय को चलाया, वो भी एक अपने आप में एक अलग प्रकार का एक अनुभव है वास्तव में। देखो, विद्यालय तो संस्कृत विद्यालय था, शास्त्री का कोर्स वहाँ चलाना था, लेकिन जब विद्यालय का प्रारंभ हुआ तो उसमें जो विद्यार्थी आए वे विद्यार्थी कोई ऐसे सामान्य विद्यार्थी नहीं थे। जैसे कोई स्कूल खुलता है
आपने 12th से कोई या 9th से कोई स्कूल खोला तो वो 8वीं पास विद्यार्थी उसमें आ गए हों और 9th की क्लासें आपने चालू कर दी। वो विद्यालय भी अलग हिसाब से खोला गया, अलग भावना पूर्वक खोला गया और उसमें विद्यार्थी भी कोई अलग प्रकार के ही आए। कैसे कैसे विद्यार्थी आए और कैसे डॉक्टर साहब ने उनको संभाला, मैं वो थोड़े से उस समय के प्रसंग आपको बताना चाहता हूँ। मेरा ये सौभाग्य रहा कि पहले एमपी में 11th क्लास बोर्ड हुआ करती थी और इस समय विद्यालय खुला, उसी साल मैंने 11th की क्लास पास की और मेरा मन शुरू से ही लौकिक पढ़ाई में ज्यादा लगता नहीं था। कुछ पूर्व जन्म के संस्कार रहे हों या मेरी माता के संस्कार रहे हों कि बचपन से ही पाठशाला जाना, माने विद्वान कोई भी आगे तो सबसे आगे रहना, भले ज्यादा समझ में ना आवे पर एक बात जरूर समझ में आती थी कि ये जो विद्वान हैं और उन विद्वानों में मुख्य नाम है हमारे ससुर साहब का, पंडित ज्ञानचंद जी साहब का। तो उनका, मैं खनिया धाना का रहने वाला हूँ, वही मेरी जन्मस्थली, उनका वहाँ रिश्तेदारी भी है, तो वहाँ बहुत आना जाना वहाँ रहता था। वात्सल वहाँ की समाज से बहुत था, हर साल में एक बार दो बार वो आते थे। अब वो सोनगढ़ गए, उनका भी ऐसा भाग्य, देखो उस समय तो एक उगता हुआ सूर्य था सोनगढ़, डॉक्टर साहब भी नहीं जानते थे सोनगढ़ को, उनका भी एक प्रारंभिक जीवन वो उस समय कम उम्र थी, कितनी करीब विद्यालय के साथ खुला था उस समय 44-45 साल के आसपास उम्र थी डॉक्टर साहब की। और उससे थोड़े समय पहले ही वो गुरुदेव श्री के समागम में आए। पंडित ज्ञानचंद जी साहब भी गुरुदेव श्री के समागम में आए। माने जो जिन विद्वानों ने करीब 50 वर्ष तक इस धरा पर धर्म की ध्वजा फहराई है, धर्म के स्तंभ को गाड़ा भी है और संभाला भी है, वो विद्वान सब मेरी आंखों के सामने ही है। बहुत सारी बातें तो ये सब विद्वान सब ऐसे उत्पन्न हुए, अपनी अपनी योग्यता से और पात्रता से उत्पन्न होते हुए चले गए। कितने सारे विद्वान हिंदू इसमें उस समय वो गुरुदेव की कृपा से हुए। युगल जी साहब, पंडित लालचंद जी भाई, खेमचंद जी भाई वगैरह तो पहले से ही वहां जुड़े हुए थे, रामचंद जी भाई, ये तो सब पहले से जुड़े हुए थे। लेकिन अपने हिंदी क्षेत्र में पंडित ज्ञानचंद जी, हुकुमचंद जी, पंडित उत्तम चंद जी और बहुत सारे विद्वान कि जिनसे अपन परिचित हैं, ये सब उस समय जैसे पौधा जन्म लेता है ना, ये सब जन्म ले रहे थे। इन सब विद्वानों की उस समय बाल अवस्था थी। तो जैसे बालक को कोई खिलौना मिल जावे ना तो वो दिन भर खेलता है उस खिलौने से, ऐसे उस समय ये विद्वान गुरुदेव के द्वारा जब तत्व की बात सुन के आते थे तो उनका मन इतना अंदर से उछलता था कि ये माल सारे हिंदुस्तान में परोसा जाए। तो आपको मालूम होगा तो उस समय शिविर लगने की परंपरा बहुत तेजी से चालू हुई। एक विद्वान के क्रम लगे रहते थे, आज यहाँ कल वहां, और लोगों में भी बहुत उत्साह है, क्योंकि जो तत्व की बात कभी किसी ने सुनी नहीं थी वो वहां से जैसे अमृत भर भर के लाते थे और यहाँ समाज को पिलाते थे। ज्यादा बैर विरोध का कोई माहौल था नहीं, बिल्कुल सारी समाज एक सूत्र में बंधी हुई उन विद्वानों की बात सुनती थी, सबको रुचती थी, कोई अलौकिक माहौल था। मुझे भी बचपन से थोड़ी ऐसी रुचि रहती थी, संसार के स्वरूप को देखकर विचार कर थोड़ी विरक्तता सी रहती थी और लौकिक पढ़ाई में शुरू से मन कम लगता था। तो मुझे जब ये मालूम पड़ा कि जयपुर में एक विद्यालय खुल रहा है जिसमें संस्कृत की पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक पढ़ाई भी कराई जाएगी, मुझे एक दो बातें सुनकर कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि उस समाचार में ये लिखा था कि जो विद्यार्थी जयपुर में पढ़ने आएंगे उनको साल भर तक, पूरे साल भर तक
हिंदुस्तान के बड़े बड़े विद्वानों का समागम मिलेगा और कम से कम साल में 3 बार उनको सोनगढ़ ले जाया जाएगा। समझ रहे जरा, उस समय मुझे जब मैंने ये पढ़ा तो मेरा हृदय मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा चाहे मैं उड़ के जाऊं, चाहे कैसे जाऊं, मुझे इस विद्यालय में एडमिशन मेरा होना ही चाहिए। तो फिर थोड़ा समय निकला। अब मैं तो छोटा ही था, 11वीं क्लास पास करके निकला, कोई बाहर में किसी से परिचय था नहीं। लेकिन हमारे जो पंडित अभिनंदन जी हैं वो उस समय सोनगढ़ वगैरह जाने लगे थे, वो सोनगढ़ होके आ गए थे, तो उनका डॉक्टर साहब से परिचय हो गया था और उन्होंने भी ऐसी भावना व्यक्त की थी कि मैं भी जयपुर विद्यालय में आके पढ़ूंगा। तो वो जयपुर पहुंच भी गए थे क्योंकि विद्यालय खुलना था ना, तो वहां की सारी व्यवस्थाएं बनाना, भोजनशाला, विद्यार्थियों को रहने का सारी व्यवस्थाएं बनाना थी प्रारंभ से। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने पंडित अभिनंदन कुमार जी साहब को पहले बुला लिया था। तो मुझे मालूम पड़ा कि अभिनंदन जी साहब वहां हैं, तो मैंने सबसे पहली सिफारिश अभिनंदन डॉक्टर साहब का के साथ तो जान पाना था नहीं कुछ, अभिनंदन जी साहब को सिफारिश भेजी कि मैंने 11th पास कर लिया है और किसी भी प्रकार से हो मुझे जयपुर में एडमिशन मिलना ही चाहिए। तो अभिनंदन कुमार जी ने सिफारिश की, क्योंकि विद्यार्थी लेना थे कुल 12 और पूरे हिंदुस्तान में से अब वो 12 विद्यार्थी डॉक्टर साहब भी चाहते थे कि ऐसे छठे छठाए आवे। तो मैं एक बात कहता हूं कि वो उस समय का काल भी कुछ ऐसा था कि वे छठे छठाए नहीं, वे आधे बने बनाए विद्यार्थी आए, माने आधे पढ़े पढ़ाए। कैसे विद्यार्थी आए आप समझ लें जरा। अब अभिनंदन कुमार जी उसके पहले अनेक सालों से गुरुदेव के समागम में रहे, वे वहां के विद्यार्थी बने। पंडित जतीश भाई जिनका प्रारंभिक जीवन ही वहां बीता, वे आके वहां के विद्यार्थी बने। वो अभय कुमार जी जो वहां सोनगढ़ में रहने लगे थे, जाने लगे थे, वे वहां के विद्यार्थी आके पहले बैच के विद्यार्थी बने। और कुछ विद्यार्थी 5-6 विद्यार्थी मेरे जैसे थे कि रुचिवान तो थे, लेकिन वहां विद्यालय में एडमिशन हमको मिल गया। अब समझ लो कि 12, ये तो कलेक्टर जैसी परीक्षा थी। वो तो सौभाग्य था कि हमारा नंबर आ गया उसमें, चूंकि स्टार्टिंग थी से लोग भेजने को भी तैयार नहीं थे, जाने को भी तैयार नहीं थे, कैसा विद्यालय होगा, क्या पढ़ाएंगे। और फिर बहुत लोग बहुत सोचते भी है ना, फिर विद्वान बन के क्या करेंगे जी, ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, ना कमा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो बहुत लोगों ने भेजा भी नहीं, लेकिन मुझे चूंकि उस तरह की रुचि होने से एडमिशन मिल गया और विद्यालय चालू हो गया। अब समझना जरा कि संस्कृत पढ़ने जाना है, न्याय शास्त्र के ग्रंथ पढ़ना है, और कहाँ जो विद्यार्थी समय सार, प्रवचन सार, गुरुदेव की वाणी पढ़ा करते थे, सुना करते थे। अब जतीश भाई जैसे, अभिनंदन जी, अभय कुमार जी जैसे विद्यार्थियों ने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अब टिकना मुश्किल हो रहा था। क्यों भाई, रुचि तो वहां की पड़ी है। अब यहाँ तुम कहो संस्कृत के में पढ़ो, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ो, और संस्कृत की किताबें पढ़ो, समझ में जो कोर्स है भाई विद्यालय का वो तो पढ़ना पड़ेगा। साथ में जैन दर्शन का कोर्स था तो वो भी सब पढ़ते थे। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात कि 12 विद्यार्थी, माने 12 विद्यार्थी नहीं थे, वे 12 विद्यार्थी डॉक्टर साहब के 12 पुत्र थे। वाह। उस समय डॉक्टर साहब ने उन 12 विद्यार्थियों को पुत्र के समान संरक्षण दिया और पाला उनको। अब कोई पढ़ाने वाला था नहीं। अब ये न्याय शास्त्र के ग्रंथ तो पढ़ो तो समझ में नहीं आवे, तो सारी क्लासें उस समय जो आप कहते थे ना, जब आप गए तो डॉक्टर साहब ने प्रवचन बंद कर दिए, और हम गए तब डॉक्टर साहब 3-3 क्लासें लेते थे हमारी। न्याय शास्त्र की क्लास लें, जैन दर्शन की क्लास लें, नए चक्र की क्लास लें, क्रमबद्ध पर्याय की क्लास लें, 10 धर्म की पढ़ाई, डॉक्टर साहब ने स्वयं, हम ऐसे ही 12 विद्यार्थी बैठ जाते थे और डॉक्टर साहब
कैसे पढ़ाते थे, कितनी रुचि थी उस समय उनको पढ़ाने की कि वो, और हमको भी कैसा रस आता था। और वो पढ़ाया उन्होंने तो पढ़ाई में मन लगा रहे। इसके बाद कुछ विद्यार्थियों का मन नहीं लगे तो वो फिर सोनगढ़ जाने को तैयार। तो डॉक्टर साहब को जब ऐसा लगा कि विद्यार्थियों का मन नहीं लग रहा तो एक प्रोग्राम सोनगढ़ का बना लिया, चलो हम सब सोनगढ़ चलेंगे। तो सब प्रसन्न। और जब जैसे शिविर लगे तब तो 20 दिन जाना होता था, दीपावली के टाइम पे 7 दिन और भी कभी वो क्योंकि डॉक्टर साहब को मालूम था कि हमें खाली ये संस्कृत के विद्वान नहीं बनाना, हमें इन्हें आत्मार्थी विद्वान बनाना है, हमें इन्हें मोक्षार्थी विद्वान बनाना है, हमें इनको तत्व ज्ञान का रसिया बनाना है, ताकि ये सब विद्यार्थी अपना हित तो करें लेकिन साथ में ये समाज के हित में, कल्याण में भी निमित्त बने। एक गुरुदेव के मार्ग को और गुरुदेव की परंपरा को आगे बढ़ाया जाए, इस लक्ष्य से बारंबार गुरुदेव का समागम कराया। और संस्कृत पढ़ाने का उद्देश्य ये रहा कि जो जिनवाणी, जो शास्त्र आज भी छपे नहीं हैं, प्रकाश में नहीं आए हैं, वो जिनवाणी, छुपी हुई जिनवाणी को प्रकाश में लाना, ये भी उस समय एक लक्ष्य रहा। और उन 12 विद्यार्थियों को ऐसा वातावरण दिया कि सब, हमने तो अपना देखता हूं कि कितना रस पिलाया उस समय। कोई महीना ऐसा खाली नहीं जाता था जिस समय कोई, भले विद्यार्थी 12 थे और बाहर से भी कोई ज्यादा लोग सुनने नहीं आते प्रवचन, मुश्किल से 30-40 लोग रहते थे सब मिला के, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों को वहां बुलाया डॉक्टर साहब। युगल जी साहब भी साल में 2-2 बार, 3-3 बार आवे, लालचंद भाई भी अनेक बार आवे। मैं कहता हूं कोई विद्वान नहीं रहा उस समय। पंडित फूलचंद जी साहब थे, वो भी पढ़ाने के लिए हमारे लिए आए। पंडित कैलाश चंद जी साहब थे, वो भी पढ़ाने के लिए आए। कौन, मैं कहता हूं हिंदुस्तान का कौन विद्वान होगा कि जिसने हमें अमृत न पिलाया हो। भले ये अकेला गुरुदेव का अमृत नहीं है, ये न जाने इस पौधे में कितने लोगों का अमृत सींचा हुआ है, वास्तव में ख्याल नहीं ना बात। और अब मैं थोड़ी आंतरिक वातावरण की बात करता हूं कि दिन भर वहां जब घूमने जावे तो बस 12 के 12 विद्यार्थी शाम को खाना खाया और डॉक्टर साहब के साथ घूमने जा रहे हैं। अब घूमने जा रहे हैं तो बस वो तत्व की चर्चा, कोई प्रश्न समझ में नहीं आवे तो वो, किसी को कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, घर की याद आ रही हो तो डॉक्टर साहब ने पिता के समान उन सब चीजों का समाधान किया। तात्विक रस भी परोसा, और जैसे अपना बालक बीमार हो जावे तो औषधि की जरूरत हो तो वो भी खिलाई। लेकिन एक बात जरूर रही, कभी उन्होंने डांट नहीं पिलाई, डांटा नहीं कभी उन्होंने अपने जीवन में किसी विद्यार्थी को। इतना स्नेह और प्रेम। तो उसका फल ये हुआ कि जो विद्यार्थी आए वो बराबर मन लगाकर वहां रहे और पढ़ाई भी की। और 4 साल तक मेरा भी वहां रहना हुआ। और सौभाग्य ये रहा कि जो अनेक बार करे, सन 80 में गुरुदेव का वियोग हुआ था और सन 77 में विद्यालय खुला। तो ये जो 3-4 साल का बीच का समय रहा, उसमें कोई भी गुरुदेव श्री के द्वारा पंच कल्याण जहां जहां हुआ उस समय सारे विद्यार्थियों को ले जाते थे। सोनगढ़ में जो शिविर लगते थे सारे विद्यार्थियों को ले जाते थे, क्योंकि गुरुदेव का, डॉक्टर साहब का ये कहना था, हमें आत्म रस के रसिया विद्वान पैदा करना है, खाली विद्वान पैदा नहीं करना, हमें अध्यात्म रस के रसिया। और ये अध्यात्म का रस वास्तव में हमको ये सारी खुराक सोनगढ़ जाकर गुरुदेव के समागम में सारी खुराक मिलती थी। तो उस समय का तो कोई अलौकिक वातावरण था, अलौकिक माहौल था। और क्या कहें, अब कहने लायक तो ज्यादा रहती नहीं। आपको अपने पिताजी की बचपन की बातें याद होंगी, अब कोई कहे सुना हो उनको तो क्या सुनाओगी, लेकिन अनुभवा जा सकता है। माता पिता के प्यार को अनुभवा जा सकता है, वेदा जा सकता है, ज्यादा वाणी में कहा जा सकता नहीं है। लेकिन उसके बाद में जयपुर की पढ़ाई पूरी करके 10 साल मो रहा, मो जैसी जगह में वहाँ स्कूल में शिक्षक रहा।
वहाँ भी उपयोग नहीं लगा तो छोड़ के फिर गुना चला गया। करीब 30-32 साल मुझे गुना में रहते हुए हो गए। तो इतना जरूर रहा कि मेरा नेचर कुछ बाहर में ज़्यादा घूमने फिरने का नहीं होने के कारण ज़्यादा शिविरों में भी नहीं जा पाया, और पर्यूषण वगैरह में भी शुरू में गया फिर नहीं जा पाया। कुछ पारिवारिक जिम्मेवारी भी आ गई। सिंगल फैमिली का जो नुकसान होता है वो मुझे जीवन भर भोगना पड़ा, क्योंकि माता पिताजी सब खनिया धाना रहते थे, मैं अकेला अपने परिवार को लेकर रहा। तो या तो सबको लेके कहीं जाओ, सोनगढ़ जाना है तो बच्चों को लेके जाओ, या फिर जाओ मत अपने। फिर वो पढ़ाई जब बच्चे करने लगते हैं तो लेके ज़्यादा जाया नहीं जा सकता। तो वे काफ़ी लंबा काल, लेकिन वो सब भी था। पर जो स्वाध्याय की एक धुन, जो रुचि, जो लौ, जो लगन जो वहां से लग के आई, उसमें तो कोई किसी प्रकार की कमी मैंने तो कम से कम आने नहीं दी। दिन रात गुरुदेव की वाणी का स्वाध्याय, दिन रात उनके प्रवचनों को, उस समय ऐसी धुन थी कि कोई भी पुस्तक, कोई भी शास्त्र नया छप के आवे सबसे पहले मंगाना, और उसको आप दो 5 जब तक नहीं पढ़े तब तक चैन ना पड़े। कोई भी गुरुदेव की पुस्तक प्रवचनों की आती थी, और थोड़ा बहुत गुजराती पढ़ना मैंने सोनगढ़ में जाके ही सीख लिया था। तो मूल गुजराती में ही छपती थी, हिंदी अनुवाद तो बाद में हुआ। तो गुजराती में आती थी, पूरे प्रवचन समय सार के, प्रवचन सार के जो उस समय छपे, परमा प्रकाश के, समय सार कलश के सारे प्रवचनों को पूरा बराबर जब तक पढ़ता नहीं था तब तक चैन नहीं पड़ती थी। रोजाना आज भी 2-3 घंटे गुरुदेव के ही टैप सुनता हूँ। ज्यादा किसी का सुनना, गुरुदेव के सुनने के आगे ज्यादा किसी के सुनने में रुचि रही नहीं। केवल एक प्रेरणा रूप में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि युगल जी साहब की वाणी यदि आपको कहीं सुनने को मिले, YouTube पे जो भी प्रवचन मिले, उनको आप जरूर सुनना। वो अपनी श्रद्धा को इतना दृढ़ और इतना मजबूत बनाने वाले हैं, और दृष्टि के विषय को इतना निशंक रूप से उन्होंने प्रतिपादन किया है कि जो जीव यदि उनके कही हुई बात को सुन ले तो फिर वो दृष्टि के विषय में, आत्मानुभूति के विषय में उसको किसी प्रकार की शंका नहीं रहो। तत्व में कैसी दृढ़ता होती है तत्व ज्ञान होने पर, ये वास्तव में उनसे जानी जा सकती है। और डॉक्टर साहब के जीवन की क्या कहें, सारे जीवन से सब अधिकांश लोग परिचित हैं। अंत समय में बहुत समय से डॉक्टर साहब ये कहते थे कि मेरा तो पूरा जीवन, माने आखिरी समय में, लोग कहते हैं समाधि मरण पूर्वक देह छूटे, लेकिन समाधि मरण को नहीं कहते। खाली मरने का नाम समाधि मरण थोड़ी है। क्या कोई मरने लगे, अपन ने उसके कान में नमोकार मंत्र सुना दिया तो उसका समाधि मरण हो गया, ऐसा नहीं। सारा जीवन जिसने समाधि पूर्वक जिया हो, और समाधि का सीधा मतलब समझ लेना, बस ज्यादा शब्द में नहीं पढ़ना। सीधा अर्थ है समाधि का, जिसने अपना सारा जीवन आत्मा की आराधना में, आत्मा के चिंतन में, आत्मा के मंथन में, आत्मानुभूति के पुरुषार्थ में जिसने अपना जीवन व्यतीत किया है, ये ही जीवन समाधिमय जीवन है। क्योंकि समाधि किसे कहती है कि जहां आदि नहीं, जहां व्याधि नहीं, और जहां कोई उपाधि नहीं, और उपयोग अपने स्वरूप में समा जावे, उसका नाम समाधि। तो ऐसे आदि व्याधि उपाधियों से भिन्न अपने आत्म स्वरूप की आराधना, तत्व ज्ञान की आराधना पूर्वक जो भी जीव अपना जीवन जीता है, उसका जीवन समाधिमय होता है। और जिसका जीवन समाधिमय होता है, उसका मरण भी समाधिमय होता है। मैं एक छोटी सी घटना बता के और अपनी बात अभी समाप्त करूंगा, क्योंकि समय भी हो रहा है। ऐसा भी समाधि मरण आपने देखा नहीं होगा। मेरे प्रवचन चलते थे गुना के अंदर, और ऐसे कुर्सी पे एक व्यक्ति बहुत प्रसन्न चित्त से रोजाना बैठ के सुनते थे। उनका भी जीवन पहले किराने की दुकान थी, लेकिन जब से उन्होंने प्रवचन सुनना चालू किया, सारे दुकान धंधे व्यापार बंद कर दिए, लड़कों को संभला दिए, उसके बाद उस तरफ देखा ही नहीं, और प्रतिदिन प्रवचन में आके बिल्कुल ऐसे आगे बैठते थे।
और इतने प्रसन्न होते थे, कोई बात चेहरे पे उनकी प्रसन्नता समाती नहीं थी, और ऐसे हाथ जोड़े रहते थे बेचारे पूरे प्रवचन के अंदर, इतनी प्रसन्न चित्त। जैसे कहते ना, प्रसन्न चित्त से जिनवाणी सुनी हो तो उसका भाव नहीं रहता। ऐसे ऐसा पात्रता होती है, देखो तरह तरह की परिणामों की भद्रता होती है, सहज पुण्यानुबंधी पुण्य बनता रहता है। सम्यक दर्शन ना सही, लेकिन उत्कृष्ट पुण्य ऐसे जीवों को बनता है, भद्र परिणाम। अब देखो, आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसे प्रवचन सुन रहे, ओहो ओहो, ऐसी ताली बजा देते थे, और ताली बजाते बजाते एकदम कुर्सी पे से नीचे गिरे और आयु पूरी हो। अब मैं पूछता हूं कि बोलो, उनका समाधि मरण हुआ कि नहीं हुआ? बोल। मैं कहता हूं शायद ही है कोई भाग्यशाली ऐसा हो कि जिसका ऐसा समाधि मरण हो। है अपन भावना भाते ना, दर्शन करता छोटे मारा प्राण, प्रभु एवो मांगो छु। भावना भाते कि नहीं भाते? हे प्रभु, आपके दर्शन करते करते मेरी देह छूट जाए। अरे तो बात तो एक ही है, भगवान के दर्शन करते करते देह छूट जाए, या जिनवाणी का भगवान की वाणी सुनते सुनते देह छूट जाए, इससे बढ़िया और समाधि मरण। मैं कहता हूं परिणामों में, मरण के समय परिणामों में विशुद्धि बनी रहे, इसी का नाम तो समाधि मरण है। तो ऐसा भी जीव को समाधि मरण हो जाता है, उसे समाधि मरण ही समझना। तो मैं तो खुद ऐसी भावना भाता हूं कि हे प्रभु, लेटे लेटे समाधि मरण ना हो, ऐसे ही बैठे बैठे जिनवाणी सुनते सुनते और सुनाते सुनाते। देखो, जाना तो सबको है, इस देह की स्थिति थोड़े काल की है, किसकी स्थिति कब पूरी हो जाए। सब अपने अपने दीपक में पूर्व पर्याय में आयु कर्म नाम का तेल डाल के लाए हैं, और वो दीपक वर्तमान में जल रहा है। पता किसी को नहीं है कि उसमें कितना तेल बाकी बचा है। जिसका तेल जिस दिन समाप्त हो जाएगा, दोबारा तेल डालने की यहाँ व्यवस्था है नहीं। अब वो दीपक जल रहा है, ये आश्चर्य नहीं है, ये आश्चर्य है कि दीपक जल रहा है। कि दीपक बुझ गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। देखो, एक पहाड़ के ऊपर आंधी चल रही और दीपक जल रहा है, तो बड़ा आश्चर्य है। अब बुझ गया तो काय का आश्चर्य, बुझना तो उसको है। ऐसे अनेक प्रकार के सांसारिक प्रसंग, प्रतिकूलताओं के बीच में, अनेक दुर्घटनाओं के बीच में, इस सारी प्रसंग बनते हुए भी हमारा ये आयु रूपी दीपक जल रहा है। ये हमारा सौभाग्य है, लेकिन इतना ही सौभाग्य नहीं है। देखो, एक गाथा आचार्य देव की कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ऐसा नहीं है कि अमृत चंद्राचार्य कुंद आचार्य देव ने खाली ज्ञान प्रधान बातें कही हो, उन्होंने वैराग्यमय बातें भी बहुत कही हैं। अष्टपाहुड़ आप ग्रंथ पढ़ोगे, उसमें बहुत प्रेरणा दी है, मुनि राजों को के निमित्त से भी बहुत प्रेरणा दी है। उस अष्टपाहुड़ ग्रंथ में एक गाथा उन्होंने लिखी है, महावैराग्यमय गाथा है। रे आक्रमे न जरा गदाग्नि दहे न तन कुटी ज्या लगी, बल इंद्रियों का नहीं घटे कर ले तू निज हित त्यां लगी। कुंद आचार्य देव ने ये प्रेरणा दी है अष्टपाहुड़ ग्रंथ के अंदर कि अरे जगत के जीवो, रे आक्रमे न जरा, तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आक्रमण न कर दे। गदाग्नि दहे न तन कुटी ज्या लगी, ये नाना प्रकार के रोग तुम्हारी इस देह रूपी कुटिया को जलाने को तैयार न हो जावे। इसमें रोग की आग न लगे इस देह के अंदर। दहे न कण, बल इंद्रियों का नहीं घटे। और जब तक तुम्हारी इंद्रियां काम करती हो, तब तक अपने आत्मा का हित कर लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, गुरुदेव के बोल में ये बात भी आई है कि लोगों की ऐसी आदत होती, पची करीशु पची करीशु पची करीशु, और मैंने फिर करूंगा। ये हित की बात को भविष्य के ऊपर टालते रहते।
लेकिन जो भविष्य के ऊपर टालते हैं कि कल करूंगा, उनका आज कभी आने वाला नहीं है। जबकि ये आत्महित का काम तो ऐसा है कि कल और परसों की तो छोड़ो, अमृत चंद्र आचार्य देव ने एक प्रेरणा देने वाला कलश समय सार में लिखा है त्यजतु जगत इदानीम मोह मा जन्म नहीनम रस्यतु रसिका नाम रोचनम ज्ञान मुद्दत त्यजतु जगत इदानीम। इदानीम शब्द का अर्थ समझ दो। इदानीम माने आज नहीं, अभी 1 घंटे में नहीं, इसी समय, इस अनादि काल से चले आ रहे मोह के परिणाम को हे जगत के जीवों तुम इसी समय छोड़ो। क्यों छोड़ो इसी समय? क्योंकि अगले समय कदाचित देह छूट गई और ये मोह का परिणाम ना छूटा तो ये मोह का परिणाम तुम्हें अनंत काल तक संसार में भटकाएगा। और एक बार देह छूट गई और ये सारे मिले हुए पुण्य के उदय से संयोग बिखर गए, फिर ये सारे संयोग दोबारा कब मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। एक ग्रंथ में शायद भगवती आराधना में एक उदाहरण दिया है आचार्य देव ने कि मनुष्य पर्याय मिलना कितना कठिन है कि एक बार यदि मरण हो जाए तो दोबारा कब मिलेगी। तो उसके लिए दुर्लभता के लिए 2 उदाहरण आए, वो भी आगम में। एक उदाहरण तो ये दिया कि एक लकड़ी के 2 टुकड़े करो और एक को स्वयंभू रमण समुद्र के एक छोर पे डाल दो और एक को स्वयंभू रमण समुद्र के दूसरे छोर पे डाल दो। अब वे दोनों टुकड़े अपने आप हवा पानी के बहाव से चलते 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 इतने बड़े समुद्र में उनका मिलाप कब होगा इसकी कोई भरोसा नहीं है। ऐसे एक बार मनुष्य पर्याय चली गई और ये मिले हुए सारे अवसर बिखर गए, फिर दोबारा इनका मिलना बहुत दुर्लभ है। और एक और उदाहरण दिया है मनुष्य पर्याय की दुर्लभता का कि जैसे एक पेड़ है, पेड़ को जलाओ और उसकी राख को 3 लोक में बिखेर दो। अब वे उस वृक्ष के वे बिखरे हुए परमाणु भविष्य में पुनः कभी फिर वे इकट्ठे होकर और वैसे के वैसे वृक्ष रूप में परिणमित हो। बोलो कितना दुर्लभ है ये। आचार्यों का दिमाग देखो, दुर्लभता बताने के लिए कैसे कैसे उदाहरण निकाले उन्होंने कि जैसे वे पुद्गल के परमाणुओं का पुनः मिलकर उस वृक्ष रूप परिणमित होना मुश्किल है, ऐसे एक बार इस मनुष्य पर्याय चली जाए और 4 गति में डूब जावे, फिर दोबारा मनुष्य पर्याय मिले। और भाई साहब मनुष्य पर्याय तो मिल भी जाएगी लेकिन इतने संयोग कब मिलेंगे। मैं तो उस समय मुझे इतना ऐसा लगता था कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे गुरुदेव जैसे महापुरुष का समागम मिल गया। अरे मेरे थोड़े पहले जो मर गए जिनको समागम नहीं मिला वे अभागे होंगे, वो गुरुदेव के जाने के बाद जो पैदा हुए या रुचि हुई वे भी अपने को थोड़ा अभागा महसूस करते होंगे। लेकिन मैं तो ऐसे काल में जब गुरुदेव का काल पक रहा था, माने ये अध्यात्म के युग का एक उगता हुआ सूर्य उग रहा था उस समय से मुझे गुरुदेव का समागम रहा। भले गुरुदेव 4 साल में चले गए लेकिन आज तक मुझे गुरुदेव का विरह सालता नहीं है। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव सामने बैठे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ सुन रहा हूँ, वो विरह जैसा नहीं लगता। ऐसी उनकी छवि इस माथे में भरी हुई है। ऐसे ही डॉक्टर साहब का जीवन। अब ये तो सब महापुरुषों की कथा है। देखो उत्तम चंद जी साहब, बहुत सारे विद्वान चले गए लेकिन बस इतनी सी खुशी मनाना कि ये सब के सब वहां मिलने वाले हैं देवालय में। समझ में आई ना बात। और मैं तो कहता हूँ वहां देवों को तो अवध ज्ञान होता है तो जो पुराने विद्वान पहुंच गए पहले, जब ये नए विद्वान पहुंचते होंगे तो वो वही पूछ लेते होंगे, अरे रतन चंद जी साहब आप भी आ गए, ज्ञानचंद जी साहब आप भी, अरे आओ। उत्तम चंद जी साहब भी आ गए और बचे थे डॉक्टर साहब सो वे भी आ गए। अब अपन यही गोष्ठी मनाएंगे और यही तत्व चर्चा करेंगे क्योंकि ज्ञानी तो जहां रहेंगे वहां तत्व चर्चा ही करने वाले हैं। और जैसे उनने अपना हित किया, देखो इन संस्कारों के बल से देव आयु में तो सब जीत जाने वाले हैं।
ये नहीं सोचना कभी हम मर के तिरंज गति में चले जाएंगे। क्यों जाओगे तिरंज गति में? क्या तुम्हारे ढोरों जैसे परिणाम है? अरे इतने विशुद्ध परिणाम, जनवाणी सुनते हैं, तत्व का विचार करते हैं, आत्मा का विचार करते हैं, अजर अमर होने की भावना भा रहे हैं, ऐसे जीवों को निकृष्ट गति नहीं होती, नीची गति ना हो जाए, ढोर में ना चला जाऊं, ये तो कभी स्वप्न में विचार नहीं करता। बस एक बात का ध्यान रखना कि अंतिम समय तक ये तत्व की आराधना ना छूटे, इस भगवान आत्मा की आराधना ना छूटे। तो इन संस्कारों के बल से टोडरमल जी साहब ने हमें गारंटी दी है कि कदाचित जीव संस्कार लेके मरे और पूर्व में बांधी हुई आयु कर्म के फल में तेज गति में भी जावे तो वहां भी आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट कर सकता है। लेकिन अपन को वहां जाना नहीं है, क्योंकि अपन ने सब जीवन में अच्छे अच्छे संस्कार डाले हैं, सब देव गति में जाएंगे और कदाचित आत्मानुभूति या सम्यक दर्शन संबंधी कोई कमी रह गई होगी, उसको वहां प्राप्त करेंगे। वहां से भगवान के समोसरण में यहाँ गुरुदेव जैसा वातावरण मिला, वहां साक्षात भगवान के समोसरण का वातावरण मिलेगा। यहाँ जो कमी रह गई वहां पूर्ति होगी और हम और आप इस सब भविष्य के भगवान बनने वाले हैं। एक निहाल भाई ने ऐसा एक बार कहा था कि गुरुदेव के साथ में रहने वाले जीवों की टोली सिद्धालय में जाने वाली है, और वो बात झूठी नहीं है, वो बात परम सत्य है। जैसे भगवान के समोसरण में बैठने वाले जीवों की टोलियां सिद्धालय में जाती हैं, ऐसे गुरुदेव का समागम, डॉक्टर साहब जैसे महापुरुषों का समागम जिनको मिला है, वे सब जीव भी निश्चितम सा भवेत भव्यो भावी निर्वाण ऐसी निस्संदेह रूप से इस मार्मिक चर्चा से हुआ होगा। हमारे रमेश जी भंडारी साहब भी बहुत निकट रहे डॉक्टर साहब के, जयपुर भी कई बार जाना हुआ, और उनकी धर्मपत्नी मुक्ता जी भंडारी PhD कर रही हैं। उस समय में दादा से मुलाकात हुई। यदि अभी वो उनका अनुकूलता कुछ बोले जरूर बोले आप। मैं निवेदन रमेश जी भंडारी साहब से, क्योंकि उनका बरसों पुराना संबंध है, और उनके पिताजी थे गोविंद भंडारी साहब, जिन्होंने साउथ में पहला मंदिर का निर्माण बेंगलोर में कराया। आज भी एकमात्र मंदिर जो हमारा भले पेट में बना है, उसके आप प्रबंधक हैं, ट्रस्टी तो है ही, और बहुत सेवा भाव से वहाँ कार्य करते हैं। तो उनका बहुत निकट परिचय है। मेरा निवेदन है कि वो भी अपनी बात यहाँ पर रखें। ओम नमः सत्यदेविया। दादा के बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आप सब लोगों ने इतना अच्छा बोला है, बल्कि जीवन के अच्छे मधुर स्मृतियाँ उनके साथ में जो हम लोगों ने बीता वो जरूर मैं आप लोगों के साथ में बताना चाहता हूँ। बेंगलोर मंदिर बना, फिर बाद में गुरुदेव का 5 मिनट का दर्शन हुआ मेरा, बस उसके बाद तो संसार की विचित्रता, पिताजी श्वेतांबर से दिगंबर में आए, माँ वैष्णव, तो मेरा जो पूरा परवरिश जो है वैष्णव संप्रदाय के हिसाब से हुआ कि अचानक कोई कारणवश फिर बाद में मैं इस मूल मार्ग में आया, नहीं फिर मैं भी तो वैष्णव में पूरा था। तो इसके बीच में कभी पिताजी बहुत प्रेरणा देते थे, मेरे पिताजी थे ही, लेकिन मेरे धर्म पिता भी थे। और फिर बाद में उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया कि मैं एक बार दलीचंद जी जुगरा जी और पिताजी दोनों ने मिलकर मंदिर बनाया, बेंगलोर मंदिर। फिर दलीचंद जी जुगरा जी परिवार ने एक बार शिव चक्र आराधना रखा बेंगलोर में, तो मंदिर से थोड़ा दूर बाहर एक हॉल में किया था। फिर बाद में पिताजी ने बोला कि भाई हुकुमचंद जी बारिल करके बहुत अच्छे पंडित जी है, तुम जरूर आना, रमेश करके बोला। उस समय पढ़ाई की और क्षम के अभिमान भी समझो, कुछ भी हो, इंग्लिश की, इंजीनियरिंग की, वो सब की, तो हम सोचते थे ये सब क्या है तो कुछ। फिर पिताजी जैसे बोलते थे फिर जरूर जाके सुनना। तो डॉक्टर साहब ने सर्वप्रथम उनके मुंह से मैंने सुना क्रमबद्ध पर्याय, तो मुझे एकदम जीवन में परिवर्तन आ गया कि भाई कुछ तो अनोखी बात है कि बिल्कुल कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। नहीं तो हम जैसे लोगों को, साइंस पढ़ने वालों को तो क्या नहीं मालूम पड़ता है, ऐसे अभिमान तो बहुत रहता है सबका। तो फिर बाद में वो मैंने सुना, फिर बाद में 6 साल 8 साल बिल्कुल छूट गया, कुछ भी नहीं। फिर बाद में जयपुर शिविर में प्रथम बार 98 में गया था। वहाँ जो आज ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है, तो दादा के मुंह से प्रथम बार उधर मैंने 12 भावना का धनुषिला पूरा तभी चपके आया था वो, तो तभी उनके मुंह से सुना पूरा प्रवचन उस समय। तो दादा के बारे में क्या कहे, वो अनेक बार बेंगलोर आए तो
हमारा परम सौभाग्य था। तो हमारे घर में 10 एक दिन रहते थे, 7-8 दिन, 10 दिन। तो प्रथम बार तो जब वो आए, घर में रहे, तो फिर हमको बहुत डर लगता था, इतने बड़े विद्वान कैसे देखना क्या है। भाई तो थी साथ में, लेकिन हमको तो बहुत डर लगता था, फिर इनको भी घर में भी ये सब। लेकिन मैं सबसे बताऊं कि ऐसे एक छोटे बच्चे को भी देखना मुश्किल है, लेकिन दादा को रखना, दादा को बिल्कुल उनकी सेवा करना है, कुछ भी करना, बहुत एकदम सरल व्यक्ति, कुछ भी नहीं है, बस खाली आराम से उनका जीवन चलता था। कभी भी देखो किसी को भी प्रेरणा देते थे कि भाई स्वाध्याय करने के लिए, उस समय भी करने। जब भी उनका थोड़ा सा अनानुकूल है तो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा सो जाना, फिर बाद में उठ के फिर बाद में। तो एक बार उधर आए तो फिर पश्चाताप का उस समय हुआ था, तो फिर पश्चाताप सुबह में, रात को 9 बजे शुरू करके 2 बजे तक अंतिम सबके हाथ से आप पढ़ो, आप पढ़ो, आप पढ़ो, सबके मुंह से पश्चाताप फिर बाद में किया ऐसे। फिर समय सार का जो जब न्याय प्रबोधिनी का है, तो फिर बंद अधिकार का पूरा उधर बेंगलोर में घर में किया था। फिर शरण में गए थे, फिर ऐसे फिर बटारक से भी मिले। फिर उनका अनेक बार प्रसंग हुआ कि शरण बंगला में विद्वत सम्मेलन में बटारक जी बुलाते थे, बहुत आदर करते थे दादा को। तो बेंगलोर आके फिर बाद में हम 10-10 दिन, 7-7 दिन रहते थे उनके साथ में। तो उनके साथ भी खूब तत्व चर्चा वगैरह करके फिर बाद में उधर बटारक को भी प्रेरणा देते कि भाई ये मार्ग सही है, आप ऐसे करके। फिर इनका जीवन इतना पवित्र था, तो फिर बेंगलोर मंदिर में भी मैं एक ही चीज़ नहीं रहा कि भाई वो एक बार भी 10 लक्षण में नहीं आए। वो कई बार मैं दादा को बोलता था, दादा एक 10 लक्षण आपका तो इधर बेंगलोर में होना चाहिए, लेकिन कुछ कार्य नहीं बना। लेकिन 3-4 बार आए, फिर बाद में खूब 2-3 दिन अच्छे से तत्व चर्चा किए, समाज को खूब लाभान्वित किया, प्रेरित किया। हम सबको यही बात बोलते थे कि नहीं, जीवन में एक ही चीज़ है रमेश, यही करने लायक है, और इसके अलावा कुछ और करने लायक है। तो जीवन जो समाधि मरण जैसा है वैसे ही करना चाहिए। बल्कि अभी हम लोग अपने ये अभी PhD कर रही है, तो इसका प्रेरणा देने वाले दादा ही है। अभी जो अभी पंचकाम महामस्ताभिषेक हुआ 2017 में, तभी हम सब लोग बैठे थे दादा के कमरे में। तो तभी प्रोफेसर साहब भी थे, ये भी दादा भी थे, अखिल जी बंसल और साथ में थे। ए मुक्ता, तुम जल्दी PhD कर लो कुंकुन आचार्य के बारे में। ऐसे इतना ही बोल के फिर बाद में उन्होंने शुरू कर दिया, नहीं दादा अभी इस उम्र में क्या करना, मतलब प्रेरणा देने में भी। नहीं तो पूरा अभी हम लोग ये सोचते कि इसके निमित्त से हम लोग उसमें बिल्कुल इधर ढूंढना, ये ग्रंथ पढ़ना, वो ग्रंथ पढ़ना, इनसे पूछना, उनसे पूछना, ये नहीं करते तो क्या करते हैं हम लोग, खाली टीवी सीरियल देखते या कुछ व्हाट्सएप चलाते। आज वो बिल्कुल लक्ष्य बन गया अपना। तो हर एक को भी मैं भी प्रेरणा देते रहता हूँ, सबको कोई भी कुछ ना कुछ लक्ष्य बनना, फिर बाद में तभी वो इसमें होगा। नहीं तो हमारा कल जो पंडित जी ने लिया था बहुत, कि समय की बर्बादी कैसे कर रहे प्रवचन साहब में, बिल्कुल उसी में पूरा चला जाता है जीवन। ऐसे अलौकिक पुरुष के साथ में हमारा, उनके साथ में सुरंगों में रोज उठना, फिर उनके साथ में दैनिक क्रिया भी उनकी इतनी सरल कि सुबह में उठते ही पहले 6 बजे ऊपर नीचे पहाड़ वंदना करना, फिर बाद में उधर से फिर बाद में भोजन के लिए, उसके लिए एक एक पल जो है, जैसे आपने पंडित जी ने बोला, ये अनुभव जा सकता है। बोलने के लिए तो बहुत शब्द है, लेकिन वो बोल भी नहीं सकते। तो जो उनके साथ में बीता वो बहुत मधुर समय है, और ये बार बार प्रेरणा देते हैं, और अंतिम समय तक भी सब ये स्वाध्याय की प्रेरणा, और फिर उनके धर्म के 10 लक्षण, मेरा जीवन कैसे परिवर्तित हुआ वो भी मैं बताना चाहता हूँ। फिर ये बीच में तो यही वैष्णव संस्कार ही था। फिर बाद में पिताजी ने सन 91 में एक बहुत बड़ा संघ निकाला था, तो उस समय 1500 लोगों को शिखर जी लेके गए थे। तो उस समय मेरा बिल्कुल ये नहीं था कि मैं बेंगलोर में पूरा कार्य संभालना, ऑफिस था, तुम इधर ही बेंगलोर में रहना और हम लोग पूरा जाएंगे। तो पूरा परिवार गए थे, 1500 लोग। फिर क्या मालूम है, उनको लगा कि भाई नहीं, तुमको भी आना है करके खुद संपत्ति तो इसमें गए, ट्रेन में गए, और मुझे पिताजी वहाँ जाके फिर बोला कि नहीं रमेश तुम आना ही है। और मैं फ्लाइट में, उस जमाने में जैसे फ्लाइट में जाना मतलब आप समझो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो फिर मैं शिखर जी गया, शिखर जी के साथ में फिर बाद में सुबह में मैं गया, फिर पिताजी के साथ में था। फिर सुबह में पूजा देखा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। शाम के समय मध्य लोक में दादा इधर ऐसे वॉकिंग कर रहे थे, बस इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर कर रहे थे। फिर बाद में बोला, पिताजी ने बोला कि भाई इनका प्रवचन होगा। तो मैं बैठा, फिर बाद में बैठने के बाद दादा ने शुरू किया उधर रिक्शे वाले की कहानी, ये ऑटो रिक्शा वाला जो आपने कल बताया था, उनके मुंह से सुनने के बाद मुझे लगा कि वास्तव में जैन धर्म में कुछ है। ये ऐसे कोई महान धर्म है जहाँ भगवान आत्मा, उसको फिर एक एक चीज, जैसे वो अभी भी याद है कि लोग हंसते थे, मैं मिला दूं क्या बाप बेटे को, मिला दूं क्या बाप बेटे को, मिला, इतने प्यार से बोल के फिर बाद में उससे मेरा परिवर्तन हुआ। फिर 3 दिन के बाद फिर बाद में मैं
पटना से राजगीर जा रहा था, तभी ट्रेन में खाली पूरा बोगी खाली था। तभी वो मैंने शिखर जी स्टॉल से लिया था, ये दादा के महावीर भगवान और उनके सर्वोदय तीर्थ। फिर बाद में उधर मैं पढ़ रहा था, उसी समय मैंने शुरू किया स्वाध्याय ऐसे। फिर उधर उसमें एक पैरा आया कि यथार्थ देव शास्त्र गुरु की निर्णय। तो मैं वो एक पैराग्राफ दादा ने जो लिखा है उसमें मुझे चकोर दिया अंदर से। अरे मैं कैसे, हम लोग तो कुल परंपरा से भगवान को मानते हैं, यहाँ मुझे देव शास्त्र गुरु के निर्णय करना है। उसमें जो दादा ने लिखा है बहुत अद्भुत था। फिर बाद में वहाँ से धर्म के 10 लक्षण से तो मुझे बहुत प्रभावित हुआ। फिर बाद में ऐसे जिंदगी का पूरा ऐसे इस मार्ग में आना शुरू हो गया। फिर आने के बाद तो फिर पीछे मुड़ने का नहीं, समय सार एक बार हाथ में लग गया। फिर गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनने के बाद तो ये मार्ग सर्वोत्कृष्ट है। फिर इससे अलावा कुछ और नहीं चाहिए करके करीबन 4-5 साल से पहले सब निवृत्ति ले लिया। फिर आराम से इधर जिंदगी में बस इतना एक करने लायक है तो स्वाध्याय, और कुछ नहीं है करके ऐसे अनेक अच्छे पुरुषों के साथ में हमारा समागम हुआ। मुझे इतना ही है कि भाई भविष्य पीढ़ी के लिए ऐसे कोई आदर्श व्यक्ति नहीं है। हमारे साथ में तो हो गया, पिताजी है, गुरुदेव श्री है, दादा जैसे लोग मिले। भविष्य पीढ़ी के लिए ऐसे उत्तम पुरुष जो लोग पूरा जीवन समर्पित किया, वो ऐसे मिलने ही निकले। लेकिन काल की ऐसी व्यवस्था है, बस इनका एक आदर्श रख के फिर बाद में अपना कार्य करना ही श्रेयस्कर है। इतना बोल के मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। हम शोक सभा में बोलते हैं ना, उनकी आत्मा को शांति मिले, यहाँ नहीं कह सकते हम, क्योंकि ऐसे पुरुष के लिए तो क्या हम भावना भाएंगे, वो तो सब तैयारी करेंगे थी। सब औपचारिकता रहते हैं, भगवान के चरणों में स्थान दे दे, परमात्मा को, ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि इनका कोई सार नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति पूरे जीवन के 70 साल जो व्यक्ति तत्व ज्ञान की आराधना की हो, उसके लिए क्या भावना भाएंगे। और उनको देखकर हमें प्रेरणा लेना चाहिए, भैया हमारा जीवन है, इतनी बहुत बड़ी बात है। इसलिए दादा जहाँ भी होंगे अपनी आराधना को आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसे पंडित साहब ने कहा, बहुत प्यारी बात कही कि दादा जहाँ है वहाँ सब मिल गए होंगे, चर्चा कर रहे होंगे, हम अभी तक रो ही रहे हैं। क्योंकि जिनागम का तो कथन ये है, अंतर मुहूर्त में नई प्रजा मिल जाती है, और देवगति में समय नहीं लगता कि वहाँ बच्चा हो रहा है, दूध आ रहा है, बड़ा होगा, पालेंगे पोसेंगे, 8 साल बाद शुरू करेंगे। और अंतर मुहूर्त में युवा अवस्था लेकर के सारे मिलकर के चर्चा कर रहे होंगे, हम यहाँ रोजे बैठ करके। इस प्रसंग पर यही भावना भाना चाहिए, हमारा जीवन का हर क्षण तत्व आराधना में जाए, सुनने समझने और उसको ढूंढने में जाए। सारी व्यवस्थाएं गौण कर दे, हम संयोग मिला है, कितना मिला है, नहीं मिला है, भोजन में क्या मिला, रूम मिला, कैसा मिला, क्या मिला, ये सब क्षण है, कुछ दम नहीं इन बातों में। मूल बात अपनी आराधना करना चाहिए। अभी विराम ले रहे हैं हम, दिन जो 6 भावनाएं शेष बची हैं, हमने उसका पाठ अभी नहीं किया है, दिन में उसका हम पाठ करेंगे और फिर मिलेंगे। मेरे अंकुर शास्त्री, अब देखिए यहाँ पर पहले बैच के विद्यार्थी भाई सब राजकुमार सब बैठे हुए हैं, और बाद के बैच के रामपुर जी बैठे, 20 के हम बैठे हुए हैं, हमारे सदर जी बैठे हुए हैं, हमारे नितिन बैठे हुए हैं। ये सब उनसे लाभान्वित लोग हैं। तो हमें अंकुर जी के माध्यम से भी दादा के संबंध में उनका प्रदेर हाल जानने को मिलेगा। आपसे निवेदन है, थोड़ा सा ये लगता है कि आप लोग जल्दी नहीं आ पाते, थक जाते हैं बहुत ज्यादा, 2 घंटे आराम कम लगता होगा, मुझे लगता है। तो मेरा निवेदन है आप जल्दी आ जाया करें, है ना। तो अच्छा ही लगता है आपको रूम में किसी को, चलो साहब पधारो साहब, चलो साहब पधारो साहब, पंगत लग गई है, भोजन तैयार है साहब, चलो साहब, अच्छा ही लगता है। आपको घड़ी देखे तो खड़े भी चलो टाइम हो गया, किसी को कहना पड़े साहब अंदर आ जाओ साहब, बैठ जाओ साहब, ये शर्म की बात होती है। एक बार आनंद भाई के सामने, सच कहता हूँ भाई साहब, आनंद भाई के सामने एक आदमी, हम लोग वहाँ बाहर बैठे थे, यही पर आनंद भाई को तकलीफ बहुत ही पैर में, तो एक सामने कुर्सी पे पैर रख के बैठे हुए थे। तो हमने कहा भाई अंदर बैठो भैया, बाहर क्यों बैठते हो। तो वो नाराज हो गए बहुत ज्यादा, ये हाल में पीछे पड़े, पूरे टाइम यही बोलते अंदर चलो अंदर चलो अंदर चलो, बाहर में क्या दिक्कत है। तो उसने जाके आनंद भाई को बोला, जानते नहीं आनंद भाई कौन है, वो नहीं जानता था। साहब ये जो पंडित जी हैं आपके, पूरे टाइम यही बोलते हैं चलो अंदर चलो अंदर, मैं तो जा रहा हूँ। तो बोले कब जा रहे हैं, सब कल जा रहा हूँ। बोले आज ट्रेन नहीं है क्या, आप आज चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जिस काम के लिए वो काम करना जरूरी है, हमें कोई परवाह नहीं है। आपको अच्छा लगता ही लगता है, आपको प्रवचन सुनना ही पड़ेगा। तो क्लियर बात थी ना। इसलिए निवेदन ये है, अभी 2 दिन ही बचे हैं, 1.5 दिन ही बचा है मात्र। जितने लोग बचे हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है, आप बिना प्रयास के अंदर आ जाएं, वरना हम आपके पास आके आप अंदर लेके आएंगे जिनवाने की बिना। निज निधि निज में बताई है उसके